सोच बदलो, पॉजिटिव सोचो, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि दुनिया पहले तुम्हारी सोच को देखती है, फिर तुम्हारे शब्दों को सुनती है और अंत में तुम्हारे कर्मों को महसूस करती है। जिस दिन तुमने अपने भीतर की दिशा बदल ली, उसी दिन बाहर की हवा अपने आप तुम्हारे पक्ष में बहने लगती है। आज जो लोग तुम्हें हल्के में ले रहे हैं, जो तुम्हारे संघर्ष पर हंस रहे हैं, जो तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझ रहे हैं, याद रखना, वही लोग कल तुम्हारी शांति को देखकर तरसेंगे। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर मन में अंधेरा है तो सूरज सामने होकर भी रोशनी नहीं दे पाएगा, और अगर मन में प्रकाश है तो अंधेरी रात भी रास्ता दिखा देगी। समस्या यह नहीं है कि जीवन कठिन है, समस्या यह है कि हम जीवन को नकारात्मक नजर से देखने के आदी हो गए हैं। तुम्हें क्या लगता है, दुख बाहर से आता है? नहीं, दुख तब पैदा होता है जब हम किसी घटना को अपने मन में गलत अर्थ दे देते हैं। वही घटना किसी और के लिए सीख बन जाती है और हमारे लिए पीड़ा। बुद्ध कहते हैं, घटना तटस्थ होती है, अर्थ तुम्हारा मन देता है। इसलिए सोच बदलो। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुरंत मन कहता है, जवाब दो, बदला लो, खुद को साबित करो। लेकिन बुद्ध का मार्ग कहता है, रुको, सांस लो, देखो कि यह अपमान तुम्हें छू भी रहा है या सिर्फ तुम्हारे अहंकार को। जिस दिन तुमने यह फर्क समझ लिया, उस दिन से लोग तुम्हें हिला नहीं पाएंगे। और जब कोई व्यक्ति जिसे हिलाया नहीं जा सकता समाज में चलता है, तो लोग उसके आत्मविश्वास से नहीं, उसकी शांति से डरते हैं। पॉजिटिव सोच का मतलब यह नहीं कि तुम हर गलत चीज को अच्छा मान लो। पॉजिटिव सोच का मतलब है हर स्थिति में सही प्रतिक्रिया चुनना। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि आंख बंद कर लो, उन्होंने कहा, आंख खोलो लेकिन मन को शांत रखो। तुम्हारा अतीत तुम्हें बार बार खींच कर कहता है, तुमसे नहीं होगा। तुम्हारी असफलताएं तुम्हारे कान में फुसफुसाती हैं, तू कमजोर है। समाज तुम्हारे सामने आईना रखता है, देख, तू दूसरों से पीछे है। और ऐसे में अगर तुमने अपनी सोच को संभाला नहीं, तो धीरे धीरे तुम खुद ही अपने सबसे बड़े शत्रु बन जाते हो। बुद्ध कहते हैं, तुम वही हो जो तुम अपने आप से कहते हो। अगर हर दिन खुद से कहोगे कि तुम बेकार हो, तो दुनिया को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर हर दिन खुद से कहोगे कि मैं सीख रहा हूं, बढ़ रहा हूं, मजबूत बन रहा हूं, तो दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम्हारे भीतर की आवाज तुम्हें गिरने नहीं देगी। सोच बदलने की शुरुआत छोटे क्षणों से होती है। सुबह उठते ही पहला विचार क्या होता है? फिर वही दिन, या आज कुछ नया सीखूंगा। यह छोटा सा फर्क पूरे दिन की दिशा तय कर देता है। बुद्ध ने कहा था, जिस क्षण तुम जागते हो, उसी क्षण तुम नया जन्म लेते हो। लेकिन हम हर सुबह पुराने बोझ के साथ उठते हैं। तुम्हें लगता है लोग तुम्हारी कदर नहीं करते? बुद्ध कहते हैं, पहले खुद की कदर करना सीखो। जिस दिन तुमने खुद को सम्मान देना शुरू किया, उस दिन से दूसरों का व्यवहार अपने आप बदलने लगेगा। क्योंकि दुनिया वही दिखाती है जो तुम अपने भीतर लेकर चलते हो। पॉजिटिव सोच कोई जादू नहीं है, यह अभ्यास है, जैसे ध्यान, जैसे सांस, जैसे मौन। बुद्ध ने मौन को इसलिए महत्व दिया क्योंकि मौन में तुम्हें अपने विचार साफ सुनाई देते हैं, और जब विचार साफ दिखने लगते हैं, तब तुम उन्हें बदल भी सकते हो। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो याद रखना, वह अपने भीतर की कमी तुम्हारे ऊपर डाल रहा है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हें दुख दे रहा है, वह स्वयं दुख में है। अगर यह समझ आ जाए, तो क्रोध की जगह करुणा जन्म लेती है, और करुणा वह शक्ति है जिसके सामने सबसे बड़ा अहंकार भी झुक जाता है। आज लोग तेज बोलने वालों से प्रभावित होते हैं, लेकिन अंत में याद शांत रहने वालों को रखते हैं। शोर बहुत है, स्थिरता कम है। अगर तुम स्थिर हो गए, तो लोग खुद ही तुम्हारी ओर खींचेंगे, और जब वे खींचेंगे, तब उन्हें एहसास होगा कि तुम बिना शोर के भी कितने मजबूत हो। बुद्ध ने कहा था, जीतने की सबसे बड़ी कला है खुद को जीत लेना। अगर तुम्हारी सोच हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ी है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। लोग कोशिश करेंगे, सवाल उठाएंगे, तुम्हें परखेंगे, लेकिन अंदर से मजबूत व्यक्ति बाहर की परीक्षा में कभी असफल नहीं होता। तुम्हें लगता है लोग तुम्हारे आगे बढ़ने से जलते हैं? सच ये है कि लोग उस व्यक्ति से जलते हैं जो अंदर से शांत होता है, क्योंकि उनकी बेचैनी को तुम्हारी शांति आईना दिखाती है। इसलिए वे तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि उन्हें खुद को ऊंचा महसूस करने का भ्रम मिल सके। पॉजिटिव सोच का एक और अर्थ है धैर्य। बुद्ध कहते हैं, हर चीज का समय होता है। फूल रातों रात नहीं खिलते, बीज को अंधेरे में रहना पड़ता है, तभी वह अंकुर बनता है।
अगर तुम अभी संघर्ष में हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत दिशा में हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी जड़ें गहरी हो रही हैं। आज तुम्हें देखकर जो लोग तरस खाएंगे वे वही होंगे जिन्होंने कभी तुम्हारे संघर्ष को नजरअंदाज किया था। लेकिन जब तुम्हारी सोच तुम्हें रोज मजबूत बनाती रहेगी, तब यह तरस सम्मान में बदल जाएगा। और सम्मान तब सबसे शुद्ध होता है जब वह बिना मांगे मिले। बुद्ध का मार्ग कहता है, दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, अपनी दृष्टि बदलो। दुनिया वही है, बस देखने का नजरिया बदलता है। जिस दिन तुमने हर परिस्थिति में सीख देखनी शुरू कर दी, उस दिन से जीवन बोझ नहीं, यात्रा बन जाएगा। तुम्हें हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। बुद्ध ने कहा था, मौन भी एक उत्तर है। जब तुम्हारी सोच सकारात्मक होती है, तब तुम्हें साबित करने की भूख नहीं रहती, और यह भूख खत्म होते ही तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में बहने लगती है। आज अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तो यह याद रखो, कमल को कीचड़ समझता नहीं, वह उसमें खिलता है। तुम भी उसी कीचड़ में हो, लेकिन तुम्हारी सोच तय करेगी कि तुम उसमें डूबोगे या उसमें खिलोगे। बुद्ध ने कहा था, खुद पर दया रखो, खुद से कठोर मत बनो। जब तुम खुद के प्रति करुणामय हो जाते हो, तब नकारात्मक विचारों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, और जैसे जैसे पकड़ ढीली पड़ती है, वैसे वैसे मन हल्का होने लगता है। लोग तुम्हें देखकर तरसेंगे, लेकिन तब नहीं जब तुम दुखी हो, तब जब तुम शांत हो, जब तुम बिना शिकायत के आगे बढ़ रहे हो, जब तुम बिना तुलना के खुश हो, क्योंकि दुनिया दुख से नहीं, शांति से चौंकती है। सोच बदलना एक दिन का काम नहीं है, यह रोज का चयन है, हर सुबह, हर परिस्थिति में, हर प्रतिक्रिया में। और जब तुम बार बार सही चयन करते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बन जाता है, शत्रु नहीं। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन मन मित्र बन गया, उस दिन जीवन सरल हो जाता है, और सरल जीवन में ही सच्ची खुशी बसती है। वह खुशी जो बाहरी तालियों पर निर्भर नहीं होती, वह खुशी जो अकेले में भी मुस्कुरा सकती है। तुम्हें आगे बढ़ना है तो अपनी सोच को हल्का करो। पुराने डर, पुरानी शिकायतें, पुराने गिले सब छोड़ो, क्योंकि जो हाथ भरे हों वे नया नहीं पकड़ सकते, और जो मन भरा हो नकारात्मकता से, उसमें सकारात्मकता टिक नहीं सकती। आज से यह अभ्यास करो, जब भी नकारात्मक विचार आए, उसे लड़कर नहीं, समझकर जाने दो। बुद्ध ने संघर्ष नहीं, जागरूकता सिखाई। जिस क्षण तुम जागरूक हो जाते हो, उसी क्षण विचार की ताकत कम हो जाती है, और धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि वही परिस्थितियां जो कभी तुम्हें तोड़ती थीं, अब तुम्हें छू भी नहीं पा रही। लोग वही हैं, दुनिया वही है, लेकिन तुम्हारी सोच बदल चुकी है। और यही वह मोड़ है जहां से जीवन का असली परिवर्तन शुरू होता है। क्योंकि अब तुम परिस्थितियों के पीछे नहीं भागते, परिस्थितियां तुम्हारे सामने खुद को स्पष्ट करने लगती हैं। बुद्ध कहते हैं, जब मन शांत होता है, तब सत्य अपने आप दिखने लगता है। पहले तुम हर बात को दिल पर ले लेते थे, अब तुम हर बात को समझकर छोड़ देते हो। यही पॉजिटिव सोच की असली पहचान है, पकड़ कम होना। एक समय आएगा जब लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, और वही लोग अंदर ही अंदर तरसेंगे, क्योंकि वे हर छोटी बात से टूट जाते हैं, जबकि तुम हर झटके के बाद और स्थिर हो जाते हो। यह स्थिरता किसी दिन में नहीं आती, यह हर दिन खुद से किए गए छोटे छोटे वादों का परिणाम होती है। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति स्वयं से संतुष्ट है, वह संसार का सबसे धनी व्यक्ति है। तुम देखोगे, जिनके पास बहुत कुछ है, वे भी बेचैन हैं, और जिनके पास बहुत कम है लेकिन सोच स्पष्ट है, वे मुस्कुराते रहते हैं। फर्क परिस्थितियों में नहीं, दृष्टि में है। जब तुम पॉजिटिव सोचते हो, तब तुम्हारी भाषा बदलती है। तुम शिकायत कम करते हो, समाधान ज्यादा देखते हो, और धीरे धीरे लोग तुम्हारे पास इसलिए नहीं आते कि तुम उनकी हाँ में हाँ मिलाओ, बल्कि इसलिए आते हैं क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी उन्हें हल्का महसूस कराती है। बुद्ध का मार्ग कहता है, अगर तुम किसी को बदल नहीं सकते तो खुद को बदलो। अगर स्थिति नहीं बदल सकती तो दृष्टि बदलो, और अगर दृष्टि भी नहीं बदल पा रहे तो स्वीकार करना सीखो। स्वीकार में एक गहरी शांति छुपी होती है, जो हर तरह की बेचैनी को पिघला देती है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग आएंगे जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना, कोई भी व्यक्ति तुम्हें उतना नीचे नहीं गिरा सकता जितना तुम खुद को गिरने दो। बुद्ध कहते हैं, अपमान तभी चोट पहुंचाता है जब भीतर अहंकार जीवित हो। जिस दिन अहंकार ढीला पड़ा, उस दिन शब्द खोखले लगने लगते हैं। पॉजिटिव सोच का मतलब यह भी है कि तुम खुद को समय देते हो।
हर दिन बेहतर बनने की दौड़ नहीं, बल्कि हर दिन सच्चे बनने की यात्रा। तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि आज तुम जैसे हो ठीक हो, और इसी स्वीकार से परिवर्तन शुरू होता है। लोग अक्सर पूछते हैं, इतना शांत कैसे रहते हो? और तुम मुस्कुरा कर रह जाते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि यह शांति संघर्ष के बिना नहीं आई। यह उन रातों की देन है जब मन ने हार मानने की कोशिश की, लेकिन तुमने अपनी सोच नहीं बदली। बुद्ध कहते हैं, अगर मन गिरने लगे तो सांस पर ध्यान दो। सांस वर्तमान में रखती है, और वर्तमान में रहकर कोई भी दुख भारी नहीं लगता, क्योंकि दुख या तो अतीत की याद है या भविष्य का डर। इस क्षण में तो सिर्फ सांस है, और सांस में जीवन है। तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि हर कोई अपने स्तर की चेतना से बात करता है। कोई गुस्से से बोलेगा, कोई डर से, कोई जलन से, और तुम अगर हर किसी के स्तर पर उतरकर जवाब दोगे तो खुद को खो दोगे। इसलिए बुद्ध ने कहा, ऊपर रहो, प्रतिक्रिया मत दो। जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा बचने लगती है। वही ऊर्जा जो पहले बहसों, शिकायतों और पछतावे में खर्च होती थी, अब तुम्हारे विकास में लगने लगती है। और विकास शोर नहीं करता, वह बस दिखने लगता है। लोग एक दिन तुम्हारी प्रगति देखकर पूछेंगे, तुमने ऐसा क्या किया? और तुम कहोगे, कुछ नहीं, बस सोच बदली। क्योंकि सच यही है, बाहर कुछ बदला ही नहीं, बदला तो बस तुम्हारा देखने का तरीका। बुद्ध कहते हैं, जीवन नदी की तरह है। अगर तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे तो थक जाओगे। अगर उसके साथ बहना सीख लोगे तो मंजिल अपने आप आ जाएगी। पॉजिटिव सोच बहने की कला सिखाती है। धीरे धीरे तुम यह भी सीख जाते हो कि हर खुशी को साझा करना जरूरी नहीं, और हर दुख को बताना भी नहीं। कुछ बातें मन में रहकर ही मजबूत होती हैं, मौन में पनपती हैं, और जब वे बाहर आती हैं तो बिना शोर के असर छोड़ती हैं। आज जो लोग तुम्हारी सादगी को कमजोरी समझते हैं, कल वही लोग तुम्हारी स्थिरता को देखकर तरसेंगे, क्योंकि वे हर दिन किसी न किसी दौड़ में भाग रहे होंगे, और तुम अपनी जगह पर शांत खड़े होंगे। बुद्ध ने कहा था, सबसे बड़ा सुख है किसी से तुलना न करना। जिस दिन तुमने तुलना छोड़ दी, उसी दिन से तुमने खुद को स्वीकार कर लिया, और आत्म स्वीकार से बड़ा कोई वरदान नहीं। तुम्हारी सोच जितनी साफ होगी, तुम्हारे निर्णय उतने सरल होंगे। तुम उलझोगे नहीं, भटकोगे नहीं, क्योंकि भीतर का कंपास ठीक काम कर रहा होगा। और यह यात्रा यही नहीं रुकती। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, वैसे वैसे तुम्हें एहसास होता है कि पॉजिटिव सोच सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। तुम्हारी शांति अनजाने में ही किसी और के मन को भी सुकून दे देती है। बुद्ध कहते हैं, एक दीप दूसरे दीप को जलाता है। तुम्हारी सोच एक दीप है, अगर वह जल रही है तो अंधकार अपने आप पीछे हटेगा। तुम्हें अब यह डर नहीं रहता कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि तुम जान गए हो कि लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। फर्क बस इतना है कि पहले उनकी बात तुम्हें रोक देती थी, अब उनकी बात तुम्हें परिभाषित नहीं करती। और यही वह अवस्था है जहां इंसान सच में स्वतंत्र होता है, बिना शोर, बिना प्रमाण, बिना दिखावे के, सिर्फ अपने भीतर स्थिर। याद रखना, यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन सच्चा है, और इस रास्ते पर चलने वाला हर व्यक्ति एक दिन वहां पहुंचता है जहां दुनिया की राय मायने नहीं रखती, सिर्फ आत्मा की शांति मायने रखती है। और जब तुम वहां पहुंच जाते हो, तब लोग तुम्हारे लिए तरसते नहीं, बल्कि तुम्हारी तरह बनने की इच्छा करते हैं, क्योंकि उस अवस्था में पहुंचकर तुम कुछ साबित करने नहीं निकले होते, फिर भी तुम्हारी मौजूदगी बहुत कुछ कह जाती है। बुद्ध कहते हैं, सुगंध को यह बताने की जरूरत नहीं होती कि वह सुगंध है, वह बस होती है, और जो होता है वही प्रभाव छोड़ता है। अब तुम समझने लगते हो कि हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। फर्क बस इतना है कि पहले तुम्हारी नजर समस्या पर टिक जाती थी, अब समाधान पर ठहरने लगी है। यही सोच का बदलाव है, यही भीतर की क्रांति है। तुम्हें यह भी एहसास होने लगता है कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, जीवन तो बस तुम्हें मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। जो टूटता है वह इसलिए टूटता है ताकि नया आकार ले सके। बुद्ध ने कहा था, परिवर्तन ही जीवन का नियम है, जो बदलने से डरता है वही दुखी रहता है। अब जब कोई चीज तुम्हारे मन मुताबिक नहीं होती, तो तुम खुद को कोसते नहीं, तुम रुकते हो, देखते हो, सीखते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि हर रुकावट एक दिशा सुधार है। और जिस दिन तुमने इसे स्वीकार कर लिया, उस दिन से निराशा का बोझ हल्का पड़ने लगता है। लोग पूछते हैं, तुम्हें गुस्सा नहीं आता क्या? और तुम अंदर ही अंदर मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम्हें गुस्सा आता है, लेकिन वह तुम्हें चलाता नहीं। बुद्ध कहते हैं, भावनाएं बादल हैं, तुम आकाश हो।
बादल आते जाते रहेंगे, आकाश स्थिर रहता है। अब तुम भावनाओं से लड़ते नहीं, उन्हें गुजरने देते हो। दुख आता है, रुकता है, चला जाता है। खुशी आती है, ठहरती है, चली जाती है। और तुम बस साक्षी बने रहते हो। यही साक्षी भाव तुम्हें आजाद करता है। पॉजिटिव सोच का सबसे बड़ा उपहार है डर का कम होना। तुम्हें अब हर चीज खोने का डर नहीं सताता, क्योंकि तुम जान गए हो कि जो गया वह तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वह तुमसे छिन नहीं सकता। बुद्ध ने कहा था, आसक्ति दुख का कारण है। जितना कसकर पकड़ोगे उतना दर्द होगा, जितना ढीला छोड़ोगे उतनी शांति मिलेगी। जब यह बात समझ में आती है तब जीवन हल्का हो जाता है। अब तुम दूसरों की सफलता देखकर जलते नहीं, बल्कि प्रेरित होते हो, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि जीवन कोई दौड़ नहीं है जहां एक के जीतने का मतलब दूसरे का हारना हो। हर किसी की यात्रा अलग है, हर किसी की गति अलग है। लोग तुम्हारी इस अवस्था को समझ नहीं पाते। वे कहते हैं इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन सच ये है कि तुम्हें फर्क पड़ता है, बस तुम टूटते नहीं। और यही वह जगह है जहां लोग तरसते हैं कि काश वे भी ऐसे ही शांत रह पाते। तुम अब शिकायतों की भाषा भूलने लगते हो, तुम्हारे शब्द बदल जाते हैं। क्यों मेरे साथ की जगह मुझे इससे क्या सीखना है आ जाता है, और यह एक सवाल पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। बुद्ध कहते हैं, सही सवाल पूछना ही आधा उत्तर है। जब तुम्हारे सवाल बदलते हैं तब तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। अब तुम अकेलेपन से नहीं डरते, क्योंकि तुम जान गए हो कि अकेलापन और एकांत अलग होते हैं। अकेलापन खालीपन है, एकांत पूर्णता। और जब तुम खुद के साथ बैठना सीख लेते हो तब दुनिया की भीड़ की जरूरत खत्म हो जाती है। लोग शोर में खुद को भूल जाते हैं, तुम मौन में खुद को पा लेते हो। यही फर्क है, और यही फर्क तुम्हें अलग बनाता है। अब जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो तुम भीतर से हिलते नहीं, क्योंकि तुम्हारी नींव अब दूसरों की राय पर नहीं टिकी। वह तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी समझ और तुम्हारी जागरूकता पर टिकी है। बुद्ध ने कहा था, जो स्वयं को जान लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि हार और जीत दोनों बाहर की अवधारणाएं हैं। भीतर तो बस शांति या अशांति होती है। तुम्हारी सोच जितनी स्थिर होती जाती है उतनी ही तुम्हारी चाल धीमी लेकिन सटीक होती जाती है। तुम जल्दबाजी नहीं करते, तुम इंतजार कर सकते हो, और इंतजार कर पाना बहुत बड़ी ताकत है। लोग जल्दी चाहते हैं, जल्दी सफलता, जल्दी पहचान, जल्दी परिणाम, और इसी जल्दी में वे टूट जाते हैं। तुम धीरे चलते हो लेकिन गिरते नहीं, और यही बात एक दिन सबको दिख जाती है। तुम्हें अब यह भी समझ आता है कि हर किसी को खुश रखना न तुम्हारा काम है न तुम्हारी जिम्मेदारी। बुद्ध कहते हैं, अपनी लौ जलाए रखो, जो रोशनी चाहता है खुद पास आ जाएगा। अब तुम अपने भीतर की आवाज सुनते हो, वही आवाज जो पहले डर में दब गई थी, वही आवाज जो तुम्हें सही और गलत का फर्क बताती है। और जब तुम उस आवाज पर चलने लगते हो तब पछतावे कम होते जाते हैं। लोग तुम्हें देखकर कहते हैं, तुम बदल गए हो, और तुम जानते हो, हाँ तुम बदल गए हो, लेकिन खोकर नहीं बल्कि खुद को पाकर। यह बदलाव दिखावे का नहीं है, यह गहराई का है, और गहराई हमेशा शांत होती है। बुद्ध का मार्ग तुम्हें यही सिखाता है, बाहर की दुनिया को जीतने से पहले भीतर की दुनिया को समझो, क्योंकि भीतर की जीत के बाद बाहर की हार मायने नहीं रखती। अब तुम्हें किसी से आगे निकलने की जरूरत नहीं लगती, तुम्हें बस खुद से आगे बढ़ना होता है, और यह यात्रा कभी बोझ नहीं बनती। लोग एक दिन तुम्हारी आंखों में झांक कर देखेंगे, और उन्हें वहां कोई डर, कोई लालच, कोई बेचैनी नहीं मिलेगी। उन्हें बस स्थिरता मिलेगी, और उसी पल वे समझ जाएंगे कि तुम कुछ अलग हो, और वहीं से वह तरस जन्म लेगा। तरस तुम्हारी शांति के लिए, तुम्हारी स्थिरता के लिए, तुम्हारे धैर्य के लिए, क्योंकि वे बाहर बहुत कुछ पा चुके होंगे, लेकिन भीतर वही खालीपन होगा। तुम्हारी सोच का बदलाव तुम्हें वहां ले आएगा जहां जीवन सरल लगता है, सांसें गहरी लगती हैं, और हर दिन एक बोझ नहीं बल्कि एक अवसर लगता है। और उस अवसर में तुम हर सुबह एक ही बात याद रखते हो, आज भी मुझे अपने मन को संभालना है। क्योंकि बुद्ध कहते हैं, संसार को जीतना आसान है, लेकिन मन को जीतना सबसे बड़ा युद्ध है, और यह युद्ध बाहर नहीं भीतर लड़ा जाता है। अब तुम्हें यह भी समझ आ जाता है कि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में किसी कारण से आता है। कोई तुम्हें सहारा देने, कोई तुम्हें चुनौती देने, और कोई तुम्हें यह सिखाने कि तुम्हें किस तरह का इंसान नहीं बनना है। जब यह समझ पैदा होती है तब शिकायत की जगह स्वीकार आ जाता है। तुम्हारी सोच अब परिस्थितियों से नहीं, मूल्यों से चलती है। लोग आज साथ हैं या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता।
फर्क इससे पड़ता है कि तुम खुद के साथ ईमानदार हो या नहीं। बुद्ध कहते हैं, जो खुद से झूठ नहीं बोलता वह दुनिया के हर झूठ को पहचान लेता है। अब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो अपने पुराने डर पर मुस्कुरा देते हो। वही डर जो कभी तुम्हें रातों में सोने नहीं देता था, आज तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मानवीय लगता है, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि डर होना कमजोरी नहीं है, डर में फंसे रहना कमजोरी है। पॉजिटिव सोच ने तुम्हें यह भी सिखाया है कि हर दर्द को शब्द देना जरूरी नहीं, कुछ दर्द मौन में ही ठीक होते हैं। बुद्ध ने मौन को इसलिए पवित्र कहा क्योंकि मौन में आत्मा खुद से बात करती है। अब तुम्हें भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें तालियों की भूख नहीं रहती, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो सही है वह चुपचाप भी सही रहता है और जो गलत है वह शोर मचाकर भी गलत ही रहता है। लोग अब तुम्हारी तुलना दूसरों से करना छोड़ देते हैं, क्योंकि तुलना वहां होती है जहां अस्थिरता होती है, और तुम अब स्थिर हो, तुम अपने केंद्र में हो। तुम्हें जीवन से कोई शिकायत नहीं रहती, क्योंकि तुम जीवन से अपेक्षा नहीं रखते। तुम प्रयास करते हो ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, परिणाम को स्वीकार करते हो शांति से। यही बुद्ध का मध्य मार्ग है, न अति आशा न अति निराशा। अब जब कोई तुम्हें अनदेखा करता है तो तुम्हारा मन टूटता नहीं, क्योंकि तुम जान गए हो कि हर अनदेखी अपमान नहीं होती, कई बार वह सामने वाले की असमर्थता होती है। तुम्हारी सोच अब तुम्हें यह भी सिखाती है कि हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं, कुछ जवाब समय देता है और समय का जवाब सबसे सटीक होता है। लोग एक दिन तुम्हारे पास आकर पूछेंगे, इतना सब सहकर भी तुम कड़वे क्यों नहीं हो गए? और तुम शायद कुछ न कहो, क्योंकि कुछ उत्तर शब्दों में नहीं होते, वे सिर्फ मौजूदगी में होते हैं। तुम्हारी मौजूदगी अब हलचल नहीं पैदा करती बल्कि सुकून पैदा करती है, और यही वह बिंदु है जहां लोग तुम्हारे लिए तरसते हैं। तरस तुम्हारी मानसिक शांति के लिए, तरस तुम्हारे संतुलन के लिए, तरस उस हल्केपन के लिए जो उनके पास सब कुछ होने के बाद भी नहीं है। बुद्ध कहते हैं, जो भीतर से हल्का है वही वास्तव में स्वतंत्र है, धन से नहीं, पद से नहीं, बल्कि सोच से। अब तुम जीवन को बोझ नहीं मानते, तुम उसे अभ्यास मानते हो। हर दिन अभ्यास, सच बोलने का, शांत रहने का, जागरूक रहने का, और अभ्यास से ही सिद्धि आती है। तुम्हें अब किसी बड़े चमत्कार का इंतजार नहीं रहता, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि तुम आज भी सांस ले रहे हो, जागरूक हो, सीख रहे हो। लोग तुम्हें देखकर कहते हैं, ये इंसान बदला नहीं, निखर गया है, और सच यही है। तुम टूट कर नहीं बने, तुम समझ कर बने। अब जब तुम चलते हो तो जल्दबाजी नहीं होती, तुम्हें कहीं पहुंचने की हड़बड़ी नहीं होती, क्योंकि तुम जान गए हो कि मंजिल कोई जगह नहीं, एक अवस्था है, और वह अवस्था तुम्हारे भीतर है। बुद्ध कहते हैं, जब खोज बाहर खत्म होती है तब यात्रा भीतर शुरू होती है, और भीतर की यात्रा का अंत कभी नहीं होता। आज अगर तुम पीछे देखो तो पाओगे कि जिन बातों ने कभी तुम्हें तोड़ा था वही बातें आज तुम्हें मजबूत बना चुकी हैं, और जिन लोगों ने कभी तुम्हें हल्का समझा था वही लोग आज तुम्हारी गहराई को समझ नहीं पाते। और यही वह क्षण है जहां तुम्हें किसी से आगे निकलने की इच्छा भी नहीं रहती, क्योंकि तुम अब खुद के साथ खड़े हो। सोच बदलो, पॉजिटिव सोचो। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं रहा, यह तुम्हारा स्वभाव बन चुका है। यह तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे मौन में उतर चुका है। और जब सोच बदल जाती है तब जीवन खुद ब खुद बदल जाता है, बिना शोर, बिना घोषणा, बिना दिखावे के। तब लोग तुम्हें देखकर तरसते हैं। तरस इस बात का कि तुम इतने शांत कैसे हो, तरस इस बात का कि तुम्हें दुनिया की बातें क्यों नहीं हिलाती, तरस इस बात का कि तुम्हें खुद के साथ रहना आता है। और तुम बस इतना जानते हो, बुद्ध ने जो कहा था वही सच है, मन शांत हो तो संसार सुंदर है। अगर ये बातें तुम्हारे मन को छू गई हों तो कुछ पल आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको, क्योंकि असली शांति किसी शब्द में नहीं, तुम्हारे मौन में छुपी है। याद रखो, जो खुद को जीत लेता है उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। इस जीवन की दौड़ में कभी कभी रुककर सांस लेना भी जरूरी है, ताकि हम अपने भीतर के बुद्ध को सुन सकें। अगर ये यात्रा तुम्हें थोड़ी सी भी शांति दे गई हो तो इस प्रकाश को दूसरों तक जरूर पहुंचाओ। मैं हूं ओल्ड एज विजडम, और हम हर हफ्ते ऐसी ही एक नई अनुभूति लेकर आते हैं। तो मिलते हैं अगले विचार में। तब तक शांत रहो, सजग रहो और अपने भीतर के प्रकाश को जीवित रखो।